दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 41 अध्याय का 51 और 52 वचन। और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनाशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर इब्राहिम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। यूसुफ मिस्र देश में आने के बाद, अकाल वहां आने के पहले परमेश्वर ने उन्हें 2 बेटों को दिए, एक मनासे, एक इब्राहिम। तो परमेश्वर ने उनको दिया और अपने बेटों का नाम रखा। उस बेटे का नाम के पीछे एक मतलब है, उसको हमें समझना चाहिए। मसीह जीवन का मतलब है एक नई शुरुआत में होती है। पुरानी बातें भूलना चाहिए। आपका मन में गहराई के रूप में अगर चोट है या तकलीफ है या दुख है, जो भी आपका मन में परेशानी है, उसे भूल के परमेश्वर के पास आके एक नई जिंदगी को शुरुआत करने के लिए परमेश्वर कहता है, इसका मतलब मसीह जीवन का नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। सारी पुरानी बातों को भूलना है, एक नई शुरुआत करना ही परमेश्वर की इच्छा और उनकी मन है। यूसुफ ने अपने भूतकाल की दुखों को भूल के एक नई शुरुआत करने के लिए निर्णय किया है। उनका पिताजी के घर में भाइयों के द्वारा उन्होंने सतावट को देखा है, अकेलेपन को महसूस किया है। इतना दुख को झेलने के बाद मिस्र देश में आए, झूठे इल्जाम लगाया गया है और यहाँ पर भी उनका जीवन आरामदायक नहीं रहा। इसका मतलब पिताजी के घर में उनको एक सुख मिला था, वो भी नहीं मिल सका। और यहाँ पर मिस्र देश में आने के बाद इतना वो दुखों को झेलना पड़ा, परेशानी को झेलने पड़ा। और अभी कहता है, मेरे परमेश्वर ने ये दुख को, क्लेश को मुझसे दूर किया है। सारे पिताजी के घराने का उनको सारी बातों को बुला दिया है। मैं एक नई शुरुआत करने वाला हूँ। यूसुफ ने अपने जीवन में सारे दुखों को भूल के एक नई शुरुआत की है। मसीह जीवन का मतलब एक नई शुरुआत। आप अपने जीवन में सारे दिल की चोट को भूल के, सारी गलतियों को भूल के एक नई शुरुआत करने से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया।